हेलो बच्चों, आज हम लोग इनइक्वालिटी को और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। इससे पहले हम लोग इनइक्वालिटी का 2 वीडियो हो चुका है। सबसे पहले हमने बताया था बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी, तो एक वीडियो बनाया था। उसके बाद वेवी कर्व मेथड पे बनाया है। उसके बाद ये तीसरा वीडियो। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे आप? हमने बताया था कि वेवी कर्व मेथड में कि आप इधर जीरो होना चाहिए, इधर जीरो होना चाहिए और बाकी सब इधर होना चाहिए और इधर फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको 1/3 इधर जीरो होना चाहिए, है ना। इसको हम इधर लेके आएंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2x + 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो मेरा काम हो जाएगा। बाद में शिफ्टिंग मीटिंग कर देंगे, सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी लगा करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम 2x + 5 से इंटू कर सकते हैं? बताइए, 2x + 5 से क्या हम इंटू कर सकते हैं? बताइए। अब हम इसको मल्टीप्लाई तो कर देंगे दोनों साइड, 2x + 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और 1/3 यहाँ पे 2x + 5। अब बताइए डायरेक्शन क्या करें? डायरेक्शन चेंज करें कि सेम रखें? तो हम ये पता है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो पॉजिटिव नंबर होता है तब तो डायरेक्शन सेम रहता है, और अगर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव नंबर होगा तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। लेकिन 2x + 5 ऐसा नंबर है कि तो ये कुछ x पे तो पॉजिटिव हो जाएगा और कुछ x पे नेगेटिव हो जाएगा। जैसे x का वैल्यू -3 पुट कर दें तो -3 पुट करने से क्या होगा? ठीक है, तो ये तो 2 × -3 -6 + 5 -1 नेगेटिव हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम लोग 1 पुट कर दें तो 2 × 1 + 5 7 पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो मतलब ये कुछ x के लिए तो नेगेटिव नंबर है और कुछ x के लिए पॉजिटिव नंबर है। इनफैक्ट इसको देख सकते हैं 2x + 5 ये 0 हो रहा है -5/2 पे, तो इससे आगे वाले नंबर पे पॉजिटिव मिलेगा और इससे पीछे नंबर पे नेगेटिव मिलेगा। तो -5/2 से सारे नंबर पे नेगेटिव है और 5/2 से आगे सारे नंबर पे पॉजिटिव है। ठीक है, और -5/2 पे 0 है। तो मतलब है कि ऐसे फिर एक्सप्रेशन से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नंबर जो हमेशा के हमेशा पॉजिटिव रहे या हमेशा नेगेटिव हो जाए तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर तो ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो तो वैसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो जिसे 2x² + 5 होता है यहाँ पे, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि x का कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो उसका रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है, × 2 पॉजिटिव या 0 होगा +5 तो कम से कम 5 से बड़ा ही है। अगर हम एक 0 पुट करते तो 5, तो 5 से बड़ा नंबर है ये, यानी 5 से बड़ा मतलब ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है ये। तब ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। और फिर डायरेक्शन सेम रखेंगे, है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ तो x + 5 था, तो जो एक्सप्रेशन नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो ये काम हम लोग इस पर नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके बदले में कोई और काम करना पड़ेगा। ठीक है, और एक तरफ मुझे 0 तो लाना पड़ता है, तो इसलिए 1/3 को अब इधर लेके आइए। ठीक है, < <= 0। अब ये जब इधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 0, क्योंकि 1/3 + 0 बोल सकते हैं 1/3 को। ये चला गया इधर तो बचेगा 0। चलिए, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 2x + 5 और 3 का एलसीएम 3 टाइम्स 2x + 5 ऐसा हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो 3 बचेगा, 3 × x + 4 3 टाइम x + 4। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो इतना बचेगा, इतना × 1। तो माइनस बीच में है तो ध्यान रखिएगा ब्रैकेट देना जरूरी है, ब्रैकेट देना जरूरी है। ठीक है, अब ये हो गया 3x + 3 4 12 और -1 से इंटू करेंगे तो 2x - 5 3 टाइम 2x + 5 ऐसा बन गया। ये हो गया आपका x + 7/3 टाइम 2x + 5। अब हम इस 3 को डिवाइड घटा सकते हैं क्योंकि 3 तो पॉजिटिव नंबर है ना। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन बदलेगा भी नहीं। तो ये है ना कट गया, यानी x + 7/2x + 5 < <= 0। ये आ गया।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको वापस लिख देते हैं x प्लस 7/2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए, अब हम वेवी कर्व लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर है, एक ऊपर एक नीचे। अब देखिए ये नंबर कहाँ किस नंबर पे जीरो रहा है, तो आप इसको इक्वेट करके, जीरो से इक्वेट करके आप x निकाल लो, -5, तो -5/2 जैसा आ गया। ठीक है, और x प्लस 7 को आप जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू -7, तो -7 तो इससे भी लेस है तो इधर चला जाएगा, -7 चलो यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, तो इससे लेस है तो पीछे होगा नंबर। अब देखिए दोनों फैक्टर में अगर कोफिशिएंट ऑफ x है तो पॉजिटिव है, दोनों फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो राइट मोस्ट कंट्री है वहां पे प्लस ही मिलेगा। ठीक है, और ये नंबर आया है इस फैक्टर से, इसका सोर्स है ये फैक्टर, इसको 0 करके मिला है, तो इसका पावर 1 है, मतलब ऑड नंबर, तो साइन बदल जाएगा, तो इस बॉर्डर पे साइन चेंज होगा, इधर प्लस इधर माइनस। अब ये पूरे इंटरवल में माइनस चलेगा। -7 आया है इस सोर्स से, इसका पावर 1 है, ऑड पावर है, तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर लिखिएगा। यहाँ चूंकि इनइक्वल में इंक्लूड है ना, लेस देन इक्वल टू है, तो इंक्लूड 0 है, 0 इंक्लूड है, तो जहां 0 का उसके लेंगे, लेकिन जो मतलब बॉर्डर को लेंगे, बॉर्डर वाला मतलब -7 को लेंगे, इसको लेंगे, लेकिन ये बॉर्डर पे चूंकि ये 0 नहीं होता, पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाता है। जैसे x में रखेगा -5/2, तो ये 0 के अनडिफाइन हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर वाला जीरोस नहीं लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर का जीरोस को लेंगे, न्यूमरेटर जहां 0 होगा उसको लेंगे। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, और बाकी जहां इसकी वैल्यू हमें चाहिए लेस देन या इक्वल टू 0, तो नेगेटिव या 0, नेगेटिव बीच में हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा -7। ये -7 लेना है तो क्लोज कर दीजिए और -5/2 को ओपन कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, एग्जाम्पल 1/x है लेस देन इक्वल टू 5। बहुत सिंपल है, इक्वल लग रहा है ना, लेकिन इसको भी सॉल्व करने का तरीका वैसे ही होगा। अब ऐसा नहीं कि आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आप, क्योंकि रियल नंबर में है ना, 0 से आगे सब पॉजिटिव नंबर है, 0 से पीछे सब नेगेटिव नंबर है, तो मतलब पूरे रियल नंबर के लिए ये ऑलवेज, पूरे नंबर रियल नंबर के लिए है ना, तो ये पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव नहीं है, एक ही साइन का नहीं है। अगर पॉजिटिव होता हमेशा के लिए तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन चेंज नहीं करेंगे। नेगेटिव हो जाए कोई एक्सप्रेशन हर एक्स के लिए तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो साइन चेंज कर देंगे। लेकिन ये दोनों टाइप का एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, 0 से आगे ये पॉजिटिव है, 0 से लेस नेगेटिव है, तो ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 5 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, अब एलसीएम, x1 का एलसीएम x हो गया, x से भाग देंगे 1 इंटू 1 1, -1 से भाग देंगे x को x इंटू 5 5x आ गया। अब इसको देखिए सॉल्व करके, ये 0 हो रहा है 0 पर, ये 0 करेंगे 1 - 5x को 0 करेंगे 1 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 1/5, 0 से बड़ा है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x यहां तो पॉजिटिव है ना, और यहां नेगेटिव है, तो राइट मोस्ट कंट्री पे ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव, या इस कंट्री का हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंट्री कोई नंबर रख लो, इस इंटरवल का नंबर रख लो, 1/5 से बड़ा नंबर 2 रख लो, तो 1 - 5 इंटू 2, तो आपको पता चल जाएगा साइन -9/2, नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब दोनों ही देखते हैं, दोनों ही फैक्टर पे क्या है, ऑड पावर है, तो दोनों बॉर्डर पे साइन चेंज होगा, यहां हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू 0 मतलब जहां पे लेस होगा उसको लेंगे यानी नेगेटिव, यानी ये वैल्यू 0 से लेस कहां होगा, मतलब नेगेटिव कहां होगा, और 0 कहां होगा, तो 0 तो बॉर्डर पे होता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला 0 है उसको नहीं दिया जाएगा, ये नहीं ये लेंगे। ठीक है, और बाकी जहां नेगेटिव होगा उसको लेंगे। x बिलोंग्स तो आपका हो जाएगा यहां से लेके यहां, 0 एक्सक्लूड करना है यूनियन, और 1/5 को इंक्लूड करना है अप टू इंफिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कीजिए। एक्स क्यूब नंबर 3 लेस देन इक्वल टू 9x। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम 9x को इधर लेके आएंगे ताकि, है ना, इधर 0 आ जाए, एक्स क्यूब माइनस 9x। अब ये तो 0 आ गया, अब इधर बनाना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहां भी दो फैक्टर बनेगा, कैसे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से आप फैक्टर बना लो। अब देखिए 3 फैक्टर मिला, अब तीनों को 0 0 करके आप नंबर निकाल लो और सभी नंबर को नंबर लाइन इनपुट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट। अब ये 0 हो रहा है, x को 0 करेंगे तो आपको डायरेक्ट x 0 मिलेगा, इसको 0 करेंगे तो x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू आपको 3 मिलेगा, और x प्लस 3 को 0 करने से आपको x का वैल्यू माइनस 3 मिलेगा। तो माइनस 3, 0 और 3। अब देखिए राइट मोस्ट कंट्री में क्या कोई नंबर पुट करेंगे, तो चूंकि सभी में कोफिशिएंट x पॉजिटिव है तो हर फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव ही होना है, तो यानी यहाँ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव गुना पॉजिटिव गुना पॉजिटिव पॉजिटिव, तो है ना, राइट मोस्ट कंट्री पॉजिटिव मिलेगा। और सभी, चूंकि सभी जो भी नंबर है उसका जो भी सोर्स है, सब सोर्स पे पावर है ऑड 1 1 1, तो साइन चेंज सभी बॉर्डर पे होगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब देखिए आपको क्या चाहिए, इसका वैल्यू हमें चाहिए निगेटिव या 0, तो निगेटिव या 0, 0 बॉर्डर पे होता है। अभी तो सब न्यूमरेटर में ही है ना, नीचे तो 1 है, तो इसका मतलब सभी जीरोस हम ले सकते हैं, ये सब लेना है। मतलब क्या था, आपको फैक्टर करना था, फैक्टराइज होना चाहिए इधर लेफ्ट साइड में, मतलब इधर 0 और बाकी तरफ फैक्टराइज होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 से लेस या 0, मतलब 0 से लेस में निगेटिव, तो निगेटिव या 0 जहां होगा उसको लेंगे। x बिलोंग्स टू होगा यहां से लेके यहां तक, तो को -3 भी लेना ही है, यूनियन 0 to 3 यहां निगेटिव है, बस दो जगह निगेटिव है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लीजिए अगर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0, नंबर हो गया आपका 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको फैक्टर बनाना पड़ेगा, मिडिल टर्म को तोड़ना आपको पता होगा, मिडिल टर्म को तोड़ के फैक्टर बना दीजिए इसको। इसके लिए अब देखना पड़ता है कि 1 into 8 जितना होता है 8, इसको मतलब स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, उसको उनका दोनों कोफिशिएंट को, दोनों पार्ट का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे आपको +8 होना चाहिए और ऐड करने पे -6 होना चाहिए। तो इसके लिए आपको -4x और -2x लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -4 इंटू -2 +8 हो जाएगा और दोनों का ऐड करके आपका -6 हो जाएगा। अब हमने दो पेड़ बना लिया, कॉमन लीजिए x -4, -2 दोनों में कॉमन लेंगे तो x -4। अब दोनों में से x -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2, बस। अब दो फैक्टर बन गया, ये 0 करेंगे तो 4 मिलेगा, इसको 0 करने में 2 मिलेगा, तो दोनों में कोफिशिएंट x पॉजिटिव है 1 1, तो इधर पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा, तो बीच में मिलेगा, यानी x बिलोंग्स टू बोलेंगे 2 to 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंक्लूड है तो आप ये नंबर भी ले सकते हैं, ये लेना नहीं है, ले सकते कुछ नहीं होता, या लेना पड़ेगा आपने, और ये भी लेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन ले लें 5 नंबर, अब बताइए कि x स्क्वायर -3x -8 अगर सॉल्व करने दें, बताइए तो सॉल्व कैसे करोगे, इसको फैक्टर बनाओ। ठीक है, अब देखिए मिडिल टर्म तोड़ करके इसको, आपके पास ऐसा आ चुका है एक्सप्रेशन है, लेकिन अब इसको फैक्टर तो होगा, लेकिन इसको मिडिल टर्म नहीं तोड़ पाएंगे आप। ठीक है, मिडिल टर्म तोड़ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, समझे ना, इसको कैसे कीजिएगा,
इसको मिडिल नंबर के देखो, ठीक है, नहीं तोड़ पाएंगे, तो कैसे करेंगे इसको? ठीक है, अब इसके लिए हम लोग फैक्टराइजेशन थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन ऑफ, इसके बाद ही क्वेश्चन लेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर प्लस सी। अब इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टर करना है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका फैक्टर याद रखिएगा तभी होगा जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डी होता है, डी पॉजिटिव या जीरो, देन ओनली फैक्टराइज, देन फैक्टराइज ओनली, ठीक है। इस वक्त आपका फैक्टर्स रियल होते हैं ना, फैक्टर्स में रियल कोएफिशिएंट बनेंगे, ठीक है, तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। डी करते नहीं इक्वल टू 0, और जब डी निगेटिव होगा तो फैक्टर नहीं करना है। जब डी निगेटिव होगा देन डोंट फैक्टराइज। एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि अब डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप मिडिल टर्म तोड़ नहीं पाते, ठीक है। अगर डी पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, जैसे डी का वैल्यू 5 है या 6 है, 7 है, तो जो फैक्टर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में आप मिडिल टर्म तोड़ नहीं पाते। जैसे यहाँ का डी चेक करोगे तो डी आएगा -3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस 8, 9 माइनस प्लस 32 41। तो इसका डी तो पॉजिटिव है लेकिन ये परफेक्ट का नंबर नहीं है। परफेक्ट का नंबर क्या होता है? 36 49 ये होता है। तो ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, ये सब परफेक्ट का नंबर है। ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट का नंबर नहीं है। तो जब ऐसा डी बनेगा तो आप इसको मतलब मिडिल टर्म तोड़ के, इसको स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग तरीका देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी हम लोग इसको दो केस में पढ़ने वाले हैं, केस 1 ये और ये केस 2, ठीक है। जब डी निगेटिव होगा तब कैसे, क्या समझेंगे फिर, ठीक है। अब हम केस 1 पढ़ते हैं कि आपका डी मान लीजिए पॉजिटिव या 0 है, तभी आपके रूट्स रियल होंगे, है ना। देन जो इसको 0 करके जो इक्वेशन बनेगा उसके रूट्स रियल हो जाएंगे। देन क्या करेंगे आप, ठीक है। तो आप क्या करो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी इसको 0 से इक्वेट करके इक्वेशन बनाइए और इसका रूट्स निकालिए। और रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि मिडिल टर्म तो तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चाहिए, रूट निकालिए। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है रूट्स, ठीक है। यानी एक बार प्लस लीजिएगा तो एक रूट मिलेगा और माइनस लेने पे आपको दूसरा रूट मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैंने अल्फा बोल दिया, है ना, इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, ठीक है, ऐसा दो रूट आ गए, क्लियर। तो पता ये चला, ठीक समझ गए, पता ये चला कि इस इक्वेशन का जो है, इस इक्वेशन का रूट्स है अल्फा और बीटा। अब रूट्स निकाल लिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। अब इससे इसको फैक्टर करने का तरीका देखो। अब इसको मैं फैक्टर भी लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है फैक्टर थ्योरम, किसी पॉलिनोमियल का, देखो रूट का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू अल्फा सेटिस्फाई करेगा, मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 होगा। यानी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू अल्फा पर 0 आएगा, बीटा पुट करने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपको फैक्टर थ्योरम पता होगा, किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी नंबर पे 0 हो जाए तो x माइनस दैट नंबर इज अ फैक्टर। यानी x, इसका फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस अल्फा।
और बीटा पे भी इसकी वैल्यू 0 हो रही है क्योंकि बीटा भी इसका रूट है, बीटा भी इस एक्सप्रेशन को 0 बना रहा है, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी 0 है, तो x माइनस बीटा भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि डी पॉजिटिव या 0 में रूट्स रियल होते हैं, तो जब रूट्स रियल होंगे तो इसका मतलब अल्फा बीटा रियल है। ठीक है ना, तो आप फैक्टर करना है, और जब डी निगेटिव होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे तो फैक्टर नहीं करो। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, इससे ज्यादा तो फैक्टर होगा नहीं क्योंकि 2 डिग्री का इक्वेशन है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बन ही जाएगा, 2 डिग्री इसमें बन जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बनेगा 1x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे ax स्क्वायर है, तो इसको इक्वल करने के लिए आपको a से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आप इसको लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एग्जैक्टली आप इक्वल हो जाएगा, ये और ये एग्जैक्टली इक्वल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट इंटू इतना। ठीक है, समझ गए। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे वही करने वाले हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 को 0 कीजिए और रूट निकालिए। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बाई 2a। तो ये बन गया 3 प्लस माइनस 9 प्लस 32 बाई 2, ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट 41 बाई 2। ठीक है, तो फाइनली आपके रूट्स आ गए हैं 3 प्लस 41 बाई 2 और 3 माइनस रूट 41 बाई 2। ठीक है, अच्छा कुछ देर के लिए हम इसको कुछ नाम देते, इस नंबर को a बोल दिया या कुछ अलग भी नाम दे सकते, p नाम दे दिया इसको नाम q दे दिया, ये वैल्यू p ये वैल्यू q। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो मुझे इसका रूट पता चल गया p q। ठीक है, अब हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए x का वैल्यू देखिए, x कितना हो गया, इसको फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 को हम लिख सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट 1 इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू, ऐसा बन गया। एक्स माइनस 1 रूट इंटू एक्स माइनस अनदर रूट, ऐसा फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग, अच्छा मेरा p किसको माने थे 3 प्लस रूट 41 बाय 2 और q माने थे 3 माइनस रूट 41 बाय 2। अब इसको यहां देखते हैं। ठीक है, इसको इसके हिसाब से आप देखिए, आपका इनइक्वालिटी में इसकी जगह आप ये पुट कर सकते हो, है ना, x माइनस पी इंटू यानी गिवन इनइक्वालिटी आपका ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसको 0 करेंगे एक फैक्टर को और नंबर निकाल के यहाँ पुट करेंगे नंबर लाइन में, इसको 0 करने में p मिलेगा और इसको करने में q मिलेगा। तो q लेस है, p ज्यादा है, तो q इधर रख दीजिए, p इधर रख दीजिए। ठीक है, समझ गए। अब इधर दोनों फैक्टर में कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट कंट्री में प्लस बनेगा और दोनों पे ऑड पावर साइन चेंज दोनों बॉर्डर पे होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से साइन आपको पता चल गया। अब हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव वाली, तो इधर मिलेगा इधर मिलेगा। तो फाइनली x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से q इंक्लूड नहीं लेंगे तो q मतलब ये 3 माइनस रूट 41 बाई 2 यूनियन p मतलब ये यहां से लेकिन इंफिनिटी। इस तरह का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने ऐसा एक्सप्रेशन लिया जिसको हम मिडिल टर्म तोड़ करके नहीं मतलब फैक्टर्स कर सकते हैं, तो वैसे भी इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। आई थिंक ये नंबर 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय
6x² माइनस 5x माइनस +1 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिएगा इसका डी निकालते हैं हम लोग। इसका d1 b² माइनस 4a इंटू सी, यानी 1 + 4 5। पॉजिटिव तो है लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसका मतलब इसको आप मेडिटम तौर पर नहीं कर पाएंगे फैक्टराइज। इसका डी निकालिए, b² माइनस 4ac 25 माइनस 24 दैट इज 1, यानी 1 का स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप इसको मेडिटम तौर पर फैक्टराइज कर सकते हैं, और अदरवाइज रूट निकाल के फैक्टराइज कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमेशा काम करेगा। रूट निकाल के फैक्टराइज करना है ना, इसको भी हम कर सकते हैं, रूट निकाल के फैक्टराइज करना, इसको तो करेंगे ही। ठीक, तो अब हम लोग ऐसे करते हैं, x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 रूट्स निकालते हैं, और x हो जाएगा -b प्लस माइनस dg होता है जो 5 हो जाएगा /2, यानी 1 प्लस माइनस √5/2, यानी 1 प्लस √5/2 1 माइनस √5/2, ये बन गया। और इसी को कुछ नाम दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं p, इसको नाम दे देते हैं q। ठीक है, अब यहाँ पे अब 6x² माइनस 5x प्लस 1 को फैक्टर करेंगे, तो इसको तो मिडिल टर्म तोड़ देते हैं, 6 × 1 6, तो ये होगा -3x माइनस 2x प्लस 1। इसमें कॉमन लीजिए 3x, और 2x माइनस 1 यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए जस्ट, तो 2x माइनस 1 कॉमन, 3x माइनस 1, ये बन गया फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस p इंटू x माइनस q इंटू 1, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो 1 यहाँ पे रख दीजिए, और यहाँ पे 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1, इसकी जगह इसका फैक्टर रख दिया। यहाँ p था 1 प्लस √5/2 और q है 1 माइनस √5/2। अब हम इसको नंबर लाइन पुट करेंगे। ठीक है, ये 0 1/2 पे, ये 0 1/3 पे, और ये p पे, ये q पे, 1/2 1/3, और ये नंबर। अब बताइए इसमें सबसे कम कौन सा होगा? ये तो नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, यानी ये सबसे पीछे तो यही हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा √5 होता है तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब तो पॉजिटिव ही है, तो ये। अच्छा, ये सब 1 से कम है, और ये 1 प्लस √5 ऑलमोस्ट कितना हो गया है? 2.236 प्लस 1 3.236/2, 1 से बड़ा ही है, 1.5 से भी बड़ा है, तो फाइनली ये है, ये तो बड़ा है सबसे। तो इसके जस्ट बाद कौन आएगा? 1/3 आएगा 0.33, और ये 1/2 0.5, और इससे जस्ट आगे ये होगा। तो ये बना राइट मोस्ट कंट्री, राइट मोस्ट इंटरवल। इस इंटरवल का कोई नंबर रखिएगा तो क्या मिलेगा? तो हम देख रहे हैं सभी फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ x आपका पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट कंट्री में प्लस बनेगा, पॉजिटिव आएगा। और सभी फैक्टर पे चूंकि ऑड पावर है तो हर बॉर्डर पे साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमें चाहिए क्या? इसकी वैल्यू हमें पता चल गया, कहाँ पे निगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और अब देखिए आपको क्या पूछा गया कि ये वैल्यू हमें चाहिए 0 से लेस या 0, 0 से लेस या 0, निगेटिव या 0। तो 0 कहाँ पे लेंगे? नीचे वाला बॉर्डर जो आएगा उसको नहीं लेंगे, इसको 0 करके जो नंबर मिला है नीचे वाला डिनोमिनेटर का 0 उसको नहीं लिया जाएगा, ये दो नहीं लेंगे, बाकी न्यूमरेटर का 0 उसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, यानी दैट इज द Q, ये P। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या होगा? निगेटिव या 0? तो निगेटिव यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, 0 बॉर्डर पे 2 0 बॉर्डर वाले लेंगे, बाकी 2 बॉर्डर नहीं लेंगे। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा इतना
से लेके 1/3 ओपन, यूनियन 1/2 ओपन और 1 प्लस रूट 5/2 क्लोज। ये x के वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्या से आता है। तो फाइनली आपके आंसर आएगा। तो इस तरह हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। अब एक केस 2 पढ़ लेते हैं लास्ट में। अब मान लो कि ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसका डी ही निगेटिव हो, केस 2 डी निगेटिव आ जाए, तो क्या कीजिएगा। यानी ax² प्लस bx प्लस c है और d इसका है b² माइनस 4ac होता है और यही निगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, है ना, क्योंकि रूट्स तो यही ना होता है -b प्लस माइनस रूट d/2। तो जब d निगेटिव होता है तो रूट आपका इमेजिनरी में आता है, तो रियल रूट्स नहीं है, तो इस वक्त हम लोग फैक्टर ही नहीं करेंगे। मतलब ये पता चला कि यानी कोई रियल रूट्स ही नहीं है, मतलब यहां से लेके यहां तक इस रियल नंबर सेट में कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिस पे ये 0 हो जाता है। यानी कोई भी रियल नंबर पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होता है, किसी भी रियल नंबर पे 0 नहीं होता है। तो जब यहां से लेके यहां तक कहीं 0 होता ही नहीं है, तो इसका मतलब फिर क्या होता है। इसका मतलब है कि या तो थ्रू आउट पूरे नंबर लाइन में किसी भी x रियल नंबर x पे इसकी वैल्यू या तो हम पॉजिटिव मिलेगा और या निगेटिव मिलेगा, 0 ही नहीं हो रहा है ना। तो यानी पूरे नंबर लाइन पे यानी किसी भी x पे आपको इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, तो एक ही साइन में वैल्यू मिलेगा, यानी एक ही साइन सेम साइन में वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि जब भी when d negative then ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ इतना वैल्यू ऑफ ये ऑलवेज मतलब एट ऑल x belongs to R will be of same sign, ठीक है। when d negative then, तो जब भी इसका d निगेटिव हो जाए तो क्या समझना है आपको, इसकी वैल्यू किसी भी रियल नंबर पर सेम साइन में वैल्यू मिलेगा, एक ही साइन हमेशा क्या होगा, हमेशा एक ही साइन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस केस में क्या करोगे, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा होगा। किसी भी जगह पे एक से एक मिलेगा, तो दो तरह से आप कर सकते हैं, दो तरह से, या तो आप a को देख लो या c को देख लो। अगर x का वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, c, a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, तो c मिलेगा। तो एट x बराबर 0 वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज c। तो मतलब चूंकि हर जगह एक ही साइन में वैल्यू मिलेगा, तो जो c का साइन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो c का साइन होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। या जब c मान लीजिए पॉजिटिव है तो हमेशा के लिए पॉजिटिव, और c निगेटिव तो हमेशा निगेटिव। और ध्यान दीजिएगा d चूंकि निगेटिव है, c अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है, अब a निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब a भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फिर अगर a निगेटिव और c पॉजिटिव हो जाए तो फिर d तो पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि निगेटिव गुना पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। तो मतलब ये कंफर्म है कि इस केस में क्या कहा, आपका a और c एक ही साइन का है, तो एक ही साइन का है, तो जो एक्सप्रेशन का वही साइन मिलेगा, जो c का साइन मतलब वही a का साइन, तो इसको हम याद कराने के लिए बोलेंगे कि जब भी आपका d निगेटिव होगा तो इस एक्सप्रेशन का साइन पूरे नंबर वर्ल्ड में एक ही साइन में वैल्यू मिलेगा, और पूरे कंट्री में पूरा वर्ल्ड ही एक कंट्री बनेगा, और पूरे कंट्री में एक ही रूल चलेगा, और वो कौन सा रूल होगा, जो लीडर होगा, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, जैसा लीडर वैसा रूल, पूरे वर्ल्ड में एक ही रूल, जैसा लीडर वैसा रूल, ये याद रखिए, पूरे
वर्ल्ड में एक ही रूल, जैसा लीडर वैसा रूल। तो जब भी डी निगेटिव होगा तो पूरे वर्ल्ड में एक ही रूल याद रखना है आपको, जैसा लीडर कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट लीडर वैसा रूल। तो ए पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, ए निगेटिव मतलब निगेटिव। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं बता दिया, जो सी का साइन वही पूरे का साइन। ठीक है, क्योंकि सी और ए आपको एक ही साइन का वैल्यू होगा। समझ गया? तो इसको हम लोग याद लिख देते हैं। ठीक है, तो जब भी डी निगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा, तो दो केस यहां बनेगा कि ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है, और दूसरा होगा कि डी निगेटिव है और ए भी निगेटिव है। तो मैंने क्या बोल दिया, पूरे वर्ल्ड में एक ही रूल, जैसा लीडर वैसा रूल। ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव और ए निगेटिव तो पूरा निगेटिव। समझ गए? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो जब भी डी निगेटिव होता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे वर्ल्ड में एक ही रूल, पूरे नंबर लाइन में एक ही रूल होगा। वही रूल होगा जो लीडर का रूल होगा। लीडर पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव, लीडर निगेटिव है तो ऑलवेज निगेटिव। लीडर मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, इस एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब देखिए, मान लीजिए सॉल्व करना है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, दूसरा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। ठीक है, तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100 लेस देन 0। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 200 पॉजिटिव या 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, आंसर बताना है। ठीक है, तो हमें तो रियल रूट देना होता है, रियल सॉल्यूशन, जो कि माइनस से प्लस इनफिनिटी बीच में कौन सा नंबर है जिसपे इसकी वैल्यू निगेटिव होगा, कौन सा नंबर है जिसपे वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये देखना है। ये लेस देन 0 मतलब निगेटिव कहाँ होगा ये। तो हम देख रहे हैं कि सभी में आप दिखेगा तो डी आपको निगेटिव मिलेगा, सभी में। अब इसका डी चेक करो या इसका डी चेक करो या इसका डी चेक करो या इसका डी चेक करो, आपको हर जगह निगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो सब में डी निगेटिव है। आप देखिए, सब में कॉमन बात है कि डी निगेटिव है। ठीक है, अब इसको अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि चूंकि इसका डी निगेटिव है, आप बी स्क्वायर माइनस 4 कीजिए, बी का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 1 माइनस 4 माइनस 3 आ गया, डी निगेटिव है। तो सभी में अब दिखेगा डी निगेटिव आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी तो निगेटिव है, तो मतलब पूरे वर्ल्ड में एक रूल। लीडर कौन है? 1, लीडिंग कोएफिशिएंट 1। इसका मतलब है 1 मतलब पॉजिटिव, 1 मतलब पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पूरे वर्ल्ड में। अब बताइए, हमें पूछा गया है कि किस एक्स पे इसकी वैल्यू निगेटिव होगा। फैक्टर तो नहीं करेंगे, ऐसे समझेंगे, फैक्टर तो होगा ही नहीं, रियल फैक्टर्स होगा ही नहीं, क्योंकि किसी रियल नंबर पे 0 होते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस यही काम करना है कि जब डी निगेटिव आ जाए और ए आपका पॉजिटिव बन जाए तो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक पॉजिटिव है। तो अब बताओ, हमको पूछा गया है कि इसके वैल्यू 0 से लेस कहाँ है। अरे 0 से लेस कहीं नहीं है और 0 भी कहीं नहीं है, खाली तो पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, इसको देखिए, इसका भी डी निगेटिव है। सेकेंड क्वेश्चन में इसका ए पॉजिटिव है, तो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। आपको क्या पूछा गया, इसकी वैल्यू हमें किस एक्स पे मिलेगा? पॉजिटिव। तो जिस एक्स पे पॉजिटिव मिलेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ तो पॉजिटिव पूरी नंबर लाइन पे हो रहा है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस लिमिट से इंफिनिटी, या इसी को आर बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक है, आर हो गया आंसर। सॉल्यूशन सेट बन गया है, ऑल रियल नंबर का सेट, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर इसका नाम है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसी को हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 को देखते हैं। इसका भी डी निगेटिव है, ए इसका क्या है? पॉजिटिव है। ए जब पॉजिटिव है और डी निगेटिव है तो मतलब क्या होगा? ए पॉजिटिव, अच्छा ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू 0 से लेस कहाँ है।
नेगेटिव कहाँ है? 0 से लेस जहाँ पे होगा उसको लेंगे और 0 जहाँ होगा उसको लेंगे। तो 0 कहीं नहीं हो रहा है और नेगेटिव भी कहीं नहीं हो रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, कोई आंसर नहीं। अब इसका देखिएगा क्या पता चला, डी तो नेगेटिव है, इसका मतलब हर एक जगह एक ही साइन में वैल्यू मिलेगा। तो ए है इसका -4 मतलब नेगेटिव, तो यानी पूरे वर्ल्ड में नेगेटिव रूल चलेगा। पूरे वर्ल्ड में एक ही रूल है, एक ही साइन है, नेगेटिव साइन है। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू 0 से लेस कहाँ है? तो 0 से लेस तो हर जगह है, नेगेटिव मतलब 0 से लेस मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक सब है, तो यानी x बिलोंग्स टू -∞ यानी x बिलोंग्स टू r, दैट इज r। ठीक है, इसका बताइए, इसका भी तो d नेगेटिव है और a नेगेटिव है, तो मतलब हर जगह नेगेटिव होगा। a नेगेटिव तो हर जगह नेगेटिव, तो d नेगेटिव का मतलब हर जगह एक साइन, जैसा a वैसा साइन, तो नेगेटिव तो नेगेटिव। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू 0 से बड़ा या 0 से बड़ा है, 0 बताओ कहाँ होगा? तो 0 से बड़ा तो कहीं नहीं है, 0 भी कहीं नहीं है, तो हर जगह तो नेगेटिव है, इसका मतलब हो गया 5। इस तरह से हम आंसर करते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉन्सेप्ट देखो और कैसे हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमें सॉल्व करने देगा कि भाई बताओ x² - x + 1 बाय x² - 8 < 0। अब देखिए ध्यान से आप, ठीक है, अब हम ये एक्सप्रेशन देखेंगे, देख रहे हैं इसका d निगेटिव है, d देखेंगे b² - 4ac, ये तो निगेटिव आ गया, 1 - 4 दैट इज -3, d निगेटिव आ गया, और a पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी ये मतलब है कि x² - x + 1 इसका वैल्यू किसी भी रियल नंबर पे 10 रखो, 20 रखो, -10 -10 लाख, कुछ भी पुट करोगे इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसको पॉजिटिव नंबर ही जैसा ट्रीट करो, पॉजिटिव नंबर है तो उसको डिवाइड कर दो, हटाओ उसके यहाँ से, और बाकी ये इसका d पॉजिटिव आएगा, इसका तो फैक्टर होगा, ऐसे भी दिख रहा है कि a² - b² से फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इस एक एक्सप्रेशन से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इससे साइन चेंज नहीं होगा, कि मतलब इसको भी देखो दोनों साइड हमने इस नंबर से डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड किया उधर भी डिवाइड कर दिया, एक कट गया, ऐसा बन गया, मतलब इसको शिफ्ट कर दिया, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और ये बन गया आपका फैक्टर होके ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो ये 0 हो रहा है √8 पे और ये 0 हो रहा है -√8 पे, दोनों फैक्टर में कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, हमें चाहिए इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव चाहिए तो हम लोग इन इसको तो फिर लेंगे ही नहीं, तो -√8 से +√8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो हमेशा के लिए पॉजिटिव या हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाए, तो उसको हम डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वहां से हटा सकते हैं आप। ठीक है, ठीक, एकदम देखते हैं। मान लीजिए 2x² + 8, ऊपर में मान लेते हैं x² - 5x + 6 < <c। अब देखिए ध्यान से, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसका देखिए फैक्टर a² + b² का फैक्टर नहीं होता है, और ऐसे भी आप देखेंगे इसका भी आप b चेक करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। b क्या है सर, इसमें 2x² + 0x है +8, तो b तो 0 है, b का स्क्वायर -4a × c, तो आप देखेंगे निगेटिव आएगा, 64 नेगेटिव में आ गया इसका, और a क्या है, ऑलवेज, a तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया 2x² + 5, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा हमेशा के लिए। तो कुछ भी रियल नंबर पुट कीजिएगा, पूरे नंबर लाइन पूरे रियल नंबर के लिए वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इसको आपको पॉजिटिव रियल नंबर ही समझना है, तो आप इससे
इससे आप एक्सप्रेशन फ्री कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको भेज दो उधर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² प्लस 8 इंटू 0 हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब इसको हम फैक्टर कर देंगे, क्योंकि इसका टर्म तोड़ के आप फैक्टर इजीली समझ सकते हो। ये इतना हो जाएगा, आप कर लेंगे। और ये देखिए 2 पे 0, 3 पे 0, 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फाइनली लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ होगा, इतना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत है, समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ x - 1 इंटू x - 8 बाय x - 2 का स्क्वायर इंटू -3x² प्लस x - 8 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, इसको फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। इसका डी चेक कीजिए, डी पॉजिटिव होगा या 0 होगा तभी फैक्टर होगा, ठीक सर। डी अब चेक करेंगे तो पता चलेगा b², डी है 1, 4a - 3 8 c - 8 है, तो यानी 1 प्लस माइनस तो 96, तो -95 हो जाएगा। तो डी नेगेटिव आ गया। अच्छा, डी तो नेगेटिव हो गया, और हम इसका देख रहे हैं लीडिंग कोएफिशिएंट भी नेगेटिव है, तो -3x² प्लस x - 8, इसकी वैल्यू, चूंकि a नेगेटिव है और d नेगेटिव है, d नेगेटिव मतलब हर जगह एक साइन, जैसा लीडर वैसा साइन, तो माइनस ही होगा पूरे में, क्योंकि -3 लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी पूरे नंबर, रियल नंबर कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो मतलब इसको आप नेगेटिव नंबर जैसा ट्रीट करो, और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू इतना तो होगा, और चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन पहले इधर था, अब लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, तो डायरेक्शन को बदल देंगे, यानी ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव में डायरेक्शन सेम रखेंगे, ऑलवेज नेगेटिव एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन को बदल देंगे। तो फाइनली आपके पास इनइक्वालिटी इतना सा बचा हुआ है, ठीक है। अब हम इसका साइन देखेंगे, ये 1 पे 0, ये 8 पे 0, ये 2 पे 0, तो 1 2 8, सभी फैक्टर में कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यानी राइट मोस्ट कंट्री में प्लस मिलेगा, यहाँ माइनस मिलेगा, देखो क्योंकि 8 सोर्स है इसका, यहाँ पे ऑड पावर है, साइन चेंज होगा, 2 सोर्स है इसका, इस पे इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, 1 सोर्स है इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला 0 डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं आना चाहिए, बाकी न्यूमरेटर वाला 0 चलेगा, बाकी ये वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे उसको मिलेंगे, पॉजिटिव या 0, तो पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसलिए x का वैल्यू आंसर हो जाएगा -∞ से 1 लिया जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव यहाँ भी है, 0 भी लिया जाएगा 8 से ∞, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से है ना, सारे टाइप्स हमने कवर कर दिए। थैंक यू।